सरकार जनता पर खर्च किए जाने वाले पैसों के जो बड़े बड़े आंकड़े देती है, क्या आपने उसे कभी समझने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज एक ताज़े आंकड़े के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इन आंकड़ों का मतलब क्या होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3,68,677 करोड़ रुपए का एक पैकेज जारी किया है। इस पैकेज को किसानों का सुरक्षा कवच बताया जा रहा है, लेकिन क्या यह पैसा आपकी जेब में जाने वाला है या आपको किसी और तरीके से मिलने वाला है? इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल केंद्र सरकार ने 3,68,677 करोड़ रुपए के रूप में यूरिया की एक बड़ी सब्सिडी दी है, जो अगले 3 साल तक के लिए मान्य होगी। यानी अगले 3 साल तक सरकार जो यूरिया पे खर्च होने वाला उसका करीब 90% पैसा खुद वहन करेगी और सिर्फ किसानों को 10 या 12% पैसा खर्च करना पड़ेगा। और ये जो पैसा 3,68,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब से अगले 3 साल तक में जाने वाला था, अगले 3 साल में ये कंपनियों के पास जाने वाला था, वो सरकार खुद देगी। वो सरकार के अकाउंट से सीधे कंपनियों के पास जाएगा। जो खाद की सब्सिडी है वो सरकार किसानों को न दे करके सीधे कंपनियों को देती है। और खाद की सब्सिडी करीब 21,000 रुपये हर साल पड़ती है एक किसान के ऊपर। 3,68,000 करोड़ रुपए का ये जो पैकेज है, ये यूरिया के जो अगले 3 साल में जो यूरिया खर्च होनी है खेती किसानी में, उसका करीब 90% है। बाकी सिर्फ 10% आपको वहन करना है। इसके रॉ मटेरियल का दाम अगर बढ़ता भी है तो भी सरकार आपके ऊपर उसका बोझ नहीं आने देगी। अगर घटता भी है तो भी आपको इतना ही पैसा देना है। यानी अगर यूरिया को बनाने का जो खर्च है वो घटे या बढ़े, आप पे अगले 3 साल तक उसका कोई असर नहीं होना है। आपको यह भी जानना चाहिए कि यूरिया की दरअसल कीमत, असली कीमत कितनी है, जो वास्तविक कीमत कितनी है। इस वक्त एक बोरी में करीब 45 किलो यूरिया आता है, जिसकी वास्तविक कीमत देखी जाए तो करीब 2,200 रुपये है। लेकिन इसी पैकेज की बदौलत आपको ये अगले 3 साल तक सिर्फ 267 रुपये में उपलब्ध होती रहेगी। और दूसरे देशों की तुलना करें तो पड़ोसी देश अपने जो चीन है उसमें करीब यही यूरिया 2,100 रुपये की है। और अमेरिका में, जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है खेती किसानी में, उसमें करीब 3,000 रुपये है। बहरहाल इस पैकेज से आपकी इनकम बढ़े या न बढ़े, लेकिन आपकी फसलों की उत्पादन लागत नहीं बढ़ने पाएगी। लेकिन सरकार का यह फैसला बताता है कि वो आपके साथ कम से कम खड़ी है। लेकिन अभी आपको एक रुकने का वक्त है, सोचने का वक्त है कि कहीं यह पैकेज जो है कहीं आपके लिए भ्रम तो नहीं है कि इतना बड़ा पैकेज दे दिया गया। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई साल से करीब इस सरकार में तो कम से कम यूरिया का रेट नहीं बढ़ा है। अलबत्ता इस सरकार ने 50 किलो की जो बोरी थी यूरिया की, उसे घटा करके 45 किलो कर दिया है। तो क्या यह माना जाए कि सरकार किसानों को सिर्फ खुश करने का एक दांव चला है? क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत नज़दीक है, कुछ ही महीनों में उसकी घोषणा हो जाएगी। हाँ, इसे आप कह सकते हैं कि यह पैकेज एक सत्ताधारी पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल दांव नज़र हो सकता है, वो नज़र आ सकता है आपको। क्योंकि कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। किसान एक बड़ा वोट बैंक है, करीब 14.5 करोड़ किसान है। 14.5 करोड़ किसानों का मतलब होता है 50 करोड़ से ज़्यादा वोटर हो सकते हैं उसमें। इसलिए इस पैकेज का फ़ायदा जो है किसानों को, सरकार को जो है मिल सकता है। लेकिन इससे आपको भी नुकसान नहीं होगा, आपको भी नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप पर अगले 3 साल तक यूरिया की महंगाई का कम से कम कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। धन्यवाद। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।